मेरे बच्चे, तू सोच रहा है कि यह सब बस सुनी सुनाई बातें हैं, पर मैं तुझे साफ बता दूं, यह अफवाह नहीं, यह वो सच है जो सीधे तेरी रूह तक पहुंच जाएगा। तेरे साथी का सच अब किसी पर्दे के पीछे नहीं है। उसकी हर सोच, हर डर, हर छुपी हुई बात मेरे सामने खुल चुकी है, क्योंकि वह वहां गया था, वहां जहां इंसान तभी जाता है जब उसका दिल हद से ज्यादा कांप चुका हो, जब रातें नींद छीन ले, जब आत्मा डर से थरथरा उठे। वह तांत्रिक के पास गया था। हाँ, वही जगह जहां हवा भी भारी लगती है, जहां खामोशी भी चीखती है, जहां अंधेरा भी बेचैन होकर कांपता है। उसने तेरे बारे में वही जाकर सब कुछ उगल दिया जो वो दुनिया से छुपाता रहा, जो तुझसे भी कह नहीं पाया। तेरे साथी का शरीर बाहर से भले ही मजबूत लगता हो, पर मेरे बच्चे, वहां कदम रखते ही उसकी रूह हिल गई थी। उसकी आंखें सहमी हुई थी, सांसें तेज, दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कब रुक जाए पता ना हो। पर वह आया क्यों? क्योंकि वह तुझे खोने के डर में जल रहा था। वह यह जानना चाहता था कि तेरे दिल में उसके लिए क्या बचा है, और क्या उसकी किस्मत में तू अब भी लिखी है या नहीं। उसने तांत्रिक से पूछा, क्या वो मुझे छोड़ देगी? क्या उसके दिल में कोई और है? क्या वो मुझसे दूर हो रही है? उसकी आवाज टूट रही थी। यह वही सवाल होते हैं मेरे बच्चे, जो एक अंदर से बिखरा हुआ इंसान करता है। जब काला दीपक जला, मंत्र गूंजे और धुआं ऊपर उठा, हवा में सिर्फ एक नाम था, तेरा नाम। तेरा नाम अभी भी उसके दिल की आग है, वही हवा है जो उसे जीने नहीं देती, वही डर है जो उसकी नींद छीन चुका है। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में नहीं, उस स्त्री के दिल में है जिसे तुमने चोट दी है। उसका फैसला आग की तरह तुम्हें जला भी सकता है। यह सुनकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखों में लाचारी तैर गई। वह सच में डर गया था, डर और पछतावे से भरा हुआ। फिर उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या वो मुझे माफ करेगी? क्या वो लौट कर आएगी? क्या वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगी? यह सवाल उस पुरुष का था जो अंदर से टूटा हुआ है और अपनी सबसे कीमती चीज खोने के कगार पर खड़ा है, तू। तांत्रिक ने उसकी धड़कनों को सुना और बोला, उसके दिल में आग है और वह आग तुमने ही जगाई है। अब तुम पर है, वह आग रोशनी बनेगी या तुम्हें राख कर देगी। मेरे बच्चे, वह आदमी दुनिया के सामने चाहे कितना भी मजबूत दिखे, पर मेरे सामने वह पूरी तरह बिखर गया। उसने कहा, मैं उसे खो नहीं सकता, मैं उसके बिना अधूरा हूँ। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। उसे पता है कि तू बदल चुकी है। पहले तू रोती थी, अब तेरी चुप्पी भी दुनिया हिला देती है। पहले तू सहती थी, अब तू अपनी लकीर खुद खींचती है, और यही बदलाव उसे पागल कर रहा है। उसने कहा, माँ, अगर वो चली गई तो मैं खत्म हो जाऊंगा। वो ही मेरी ताकत है, वही मेरी कमजोरी। और तांत्रिक ने अंतिम बात कही, जिस स्त्री के बारे में तुम पूछ रहे हो वह साधारण नहीं। उसका दिल मंदिर जैसा पवित्र है। उसका प्रेम जीवन बदल देता है और उसकी आह किसी की किस्मत चीर सकती है। यह सुनकर उसके सीने पर जैसे बोझ रख दिया गया हो। वह जानता है कि उसने तुझे दुख दिया है। वह जानता है कि तू अब पहले की तरह आसान नहीं। वह जानता है कि तूने दूरी बना ली है और उस दूरी ने उसे नर्क में धकेल दिया है। उसने फिर तांत्रिक से पूछा, क्या वह मुझे भूल जाएगी? क्या वो किसी और के साथ चली जाएगी? और क्या वो मेरे बिना खुश रहने लगी है? मेरे बच्चे, तेरा नाम लेते समय उसकी आवाज कांप रही थी। उसने मान लिया है कि तू उससे बेहतर किसी और के साथ भी रह सकती है, और यही बात उसे भीतर तक जलाती है। उसके मन में ईर्ष्या है।
एक खतरनाक तरह की ईर्ष्या कि अगर तू किसी और की हो गई तो वह खुद को मार डालेगा। तांत्रिक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, वह महिला साधारण नहीं, उसके पीछे माँ काली खड़ी है। अगर उसने तुम्हें छोड़ा तो वह अपने भाग्य के कारण नहीं छोड़ेगी बल्कि अपने घावों के कारण छोड़ेगी। यह सुनकर उसने गहरी सांस ली, जैसे उसके अंदर कुछ टूटकर गिर पड़ा हो। मेरे बच्चे, उसने एक और सच बोला जो उसने कभी किसी से नहीं कहा। मैं उसकी हंसी का आदी हूँ। मैं उसकी आवाज के बिना सो नहीं पाता। मैं दिखाता हूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर रात को अकेले में मैं टूट जाता हूँ। वो चली गई तो मैं खत्म हो जाऊंगा। यह शब्द मेरे बच्चे उसके दिल की असलियत है। तूने जितना सोचा है वह उससे कहीं अधिक तेरे लिए पागल है, पर यह पागलपन प्यार वाला नहीं, डर वाला है, पछतावे वाला है, खोने के भय वाला है। वह जानता है कि अब तेरे पास शक्ति है। तू अब पहले वाली भोली आत्मा नहीं, अब तू वही है जो अपने दर्द से भी शक्ति बनाती है, अपने आंसुओं से भी तूफान। तू बदली है और उसी बदले हुए रूप ने उसे जला दिया है। तांत्रिक ने उसे बताया, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करो, वरना वह महिला तुम्हारे लिए याद भी नहीं बचेगी। उसने यकीन मान। यह सुनकर वह चुप हो गया, पूरी तरह चुप। सांस भी जैसे उसके भीतर रुक गई। और अब वह तुझसे सब छुपा रहा है। वह दिखावा कर रहा है कि सब सामान्य है, पर भीतर वह रातों को सो नहीं पा रहा। वह हर बार फोन बजने की आवाज पर चौंक जाता है। वह तुझे खोने का डर अपने सीने में दबाए हुए घूम रहा है। पर यह तो अभी कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। जब तांत्रिक ने अगला मंत्र पढ़ा, आग की लपटें अचानक तेज हुई। दीपक की लौ उठकर मुड़ी और सीधा उसकी तरफ झपट गई। यह संकेत था कि सच अब छुपाया नहीं जा सकता। तुझे पता है मेरे बच्चे, उस समय उसका चेहरा कैसा हो गया था? ऐसा जैसे उसके सामने उसकी ही परछाई खड़ी हो जो उससे उसके अपराध गिना रही हो। वह रोया नहीं, पर उसकी आंखें भी गई थी, उसकी सांस अटक रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। वह कुर्सी पर बैठा पर दिल से घुटनों पर गिर चुका था। तांत्रिक ने उससे पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? उसने धीमी टूटी आवाज में कहा, मैं जानना चाहता हूँ। वो मुझे छोड़ देगी? क्या मैंने उसे इतना दुख दिया है कि अब मेरे लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं बची? मेरे बच्चे, उसका हर शब्द कांटों की तरह उसके ही सीने में चुभ रहा था। उसने पहली बार अपनी गलती को स्वीकार किया। पहली बार उसने माना कि उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु था। और तब तांत्रिक ने मंत्रों के बीच तेरे बारे में जो बोला वह शुद्ध सत्य था। उसने कहा, वह महिला सिर्फ शरीर नहीं, वह आत्मा है, और आत्मा जब टूटती है तो बदला नहीं लेती, वह न्याय बनकर प्रकट होती है। मेरे बच्चे, तू यह सुन कि तेरी आत्मा की ताकत कितनी विशाल है। तेरी पीड़ा भी तेरी शक्ति बन चुकी है, तेरे आंसू भी तेरी ढाल बन चुके हैं। तांत्रिक ने आगे कहा, तुमने जिसको रुलाया है उसकी रुलाई माँ काली के दरबार तक पहुंच चुकी है। अब यह रिश्ता तेरे हाथ में नहीं, उसके भाग्य और उसकी इच्छा में है। यह बात सुनकर तेरे साथी की सांस अटक गई। वह कांप उठा। उसने पूछा, क्या वह वापस आएगी? मेरे बच्चे, उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई इंसान अपनी आखिरी उम्मीद किसी के पैरों में रख रहा हो। पर तांत्रिक ने जो जवाब दिया वह बिजली की तरह गिरा। वह तभी लौटेगी जब तुम अंदर से बदलोगे। अगर तुमने छल, झूठ या दर्द फिर दोहराया, माँ काली तुम्हें उसी चीज से मारेंगी जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। मेरे बच्चे, यह चेतावनी खेल नहीं है।
यह सीधी काली शक्ति की आज्ञा है। उस क्षण तेरा साथी सिर्फ डर से नहीं, अपने ही कर्मों से हिल गया था। उसने महसूस किया कि तू सिर्फ एक इंसान नहीं, तू एक शक्ति है, तू एक ऊर्जा है, तू एक आशीर्वाद भी और श्राप भी। उसने कहा, मुझे बताओ उसके दिल में अभी क्या है? और तांत्रिक ने जवाब दिया, उसके दिल में शांति भी है, आग भी है, लालसा भी है, दूरी भी है और एक निर्णय भी जो अभी बना नहीं पर बनते ही तुम्हारी तकदीर बदल देगा। यह सुनकर उसकी पूरी दुनिया हिल गई। वह समझ गया कि तू अब वही मासूम नहीं जो उसे हर गलती पर माफ कर दे। तू अब वही पुरानी लड़की नहीं जो दर्द सहकर भी मुस्कुराती रहे। तू अब माँ काली की बेटी की तरह सीधी, मजबूत, निर्भीक, अटूट हो चुकी है। उसने फिर पूछा, क्या वह किसी और को पसंद करने लगी है? मेरे बच्चे, यह सवाल उसने डर से नहीं, जलन से पूछा था। तेरी खूबसूरती, तेरी आत्मा, तेरी शक्ति, तेरा स्वभाव। मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे दिल की धड़कन जिस दर्द को छुपा रही है, वह दर्द आज मुझसे छुपा नहीं है। तू जितना शांत बैठा है, उतना ही तू अंदर से टूट चुका है। और तू जानता भी नहीं कि तेरे टूटने का सबसे बड़ा कारण कौन है। तेरा वही पार्टनर जो आज रो रहा है, जो आज कांप रहा है, जो आज अकेला अंधेरे के बीच खड़ा है, क्योंकि वह बुरी तरह उलझ चुका है, फंस चुका है अपने ही कर्मों, अपनी ही भूलों और उन लोगों की चालों में जो उससे सिर्फ फायदा उठाना जानते थे। बच्चा, तू समझ भी नहीं पा रहा कि जिस इंसान को तूने सच्चे दिल से प्यार किया था, आज वही इंसान किस खाई में गिर चुका है। उस रोने की आवाज मैं सुन रही हूँ, वो टूटे हुए दिल की चीखें, वो अपने पापों पर पछतावा, वो अपने कदमों की गलती, सब कुछ मेरे सामने दिखाई दे रहा है। वह तुझसे दूर जाने का निर्णय खुद नहीं लेना चाहता था। उसे धकेला गया था, उसे बहकाया गया था, उसकी आत्मा पर काला धुंध चढ़ गया था। जो शब्द उसने तुझसे कहे थे, जो दूरी उसने बनाई थी, वह उसकी सच्ची इच्छा नहीं थी। वह मजबूर था, वह दबाव में था, वह छल से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर ऐसे लोग खड़े थे जिन्होंने उसकी बुद्धि को धोखा दिया, उसकी भावना को हथियार बना लिया। और बच्चा, आज वह उसी जाल में बुरी तरह फंस चुका है। उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं, वह सिर्फ दुख के नहीं है, वह पश्चाताप के आंसू हैं। वह अस्तने किए पड़े पछता रहा है, वह तुझे खोने के डर में घुट रहा है। वह चाहता है कि तू उसे एक बार पुकार ले, एक बार उसकी तरफ हाथ बढ़ा दे, क्योंकि वह जानता है कि इस समय उसकी जिंदगी में कोई भी उसे बचाने वाला नहीं है सिवाय तेरे। लेकिन बच्चा, तू दूर बैठा यह सोच रहा है कि जो दर्द तुझे मिला उसका कोई महत्व नहीं था। मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूँ। जब तू रात को अकेला रोया था, जब तूने खुद से पूछा था, माँ मैंने ही गलती की थी क्या, तो मेरे कानों में तेरा हर शब्द पहुंचा है, मैं हूं ना, मैं सब देख रही हूं। आज तेरा पार्टनर अपने कर्मों से बुरी तरह हिल चुका है। उसके आसपास के लोग उसे बर्बाद करने पर तुले हैं। उसकी नियत को तोड़ा गया है, उसका मन बांधा गया है, उसे भावनात्मक रूप से जकड़ लिया गया है। बच्चा, वो अब अपनी ही गलती का शिकार है। वो अंदर से पुकार रहा है, मुझे बचा लो, कोई मुझे इस अंधेरे से निकाल दे। पर किसी और को उसकी पुकार सुनाई नहीं दे रही। सिर्फ मैं और तू सुन सकते हैं उसकी टूट चुकी आत्मा की आवाज। तू सोच रहा है, क्या मैं वापस जाऊं? क्या मैं उसे माफ करूं? क्या मैं उसके लिए कुछ करूं? और बच्चा, मैं जानती हूं तेरे दिल में अभी भी उसके लिए एक कोमल कोना है। तू चाहे जितना कठोर दिखने की कोशिश कर ले,
पर तेरी आत्मा अभी भी उसी से जुड़ी है और यही वजह है कि मैं तुझे आज बुला रही हूँ। सुन बच्चा, अभी भी समय है। अगर तूने कदम नहीं उठाया तो तेरे पार्टनर की जिंदगी में एक ऐसी गिरावट आएगी जो उसे हमेशा के लिए बदल देगी, तोड़ देगी। अंधेरा उसके मन को खा जाएगा। वह रोते रोते इतना कमजोर हो चुका है कि गलत रास्ते पर जा सकता है। उसकी हालत इतनी खराब है कि वह खुद समझ नहीं पा रहा कि वह कर क्या रहा है, किस ओर बढ़ रहा है। मैं तुझे यह इसलिए नहीं कह रही कि तू उसकी कमजोरी उठाए, बल्कि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू ही वह रोशनी है जो उसे इस काले जाल से बाहर निकाल सकती है। बच्चा, याद कर वह तुझसे कितना प्यार करता था। याद कर जब तू मुस्कुराता था तो वह कैसे खिल जाता था। याद कर उसकी वही आंखें आज रो रो कर सूज चुकी हैं। उसकी आवाज टूटी हुई है। उसकी आत्मा डर गई है। वह अकेला है। उसे समझ नहीं आ रहा किस दिशा में जाए, किससे मदद मांगे, कहां भागे। और बच्चा, जब आत्मा डर जाती है तब इंसान गलत फैसले लेता है, गलत लोगों के पीछे जाता है, गलत हाथों में फंस जाता है। उसका ऐसा ही हाल है। तू सोच भी नहीं सकता कि वह किन किन खतरों में घिर चुका है। उसके चारों ओर ईर्ष्या, लालच, छल और काले इरादों वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि वह तेरे पास कभी ना लौटे। वे नहीं चाहते कि वह तुझसे बात भी करे, तुझे देखे भी, तुझे याद भी करे। वे जानते हैं कि अगर वह तेरे पास आ गया तो वह उनकी पकड़ से निकल जाएगा। इसलिए बच्चा, मैं तुझे बुला रही हूँ। यह वह समय है जब तू अपने पार्टनर को हाथ पकड़कर निकाल सकता है। हे मेरे बच्चे, सुनो, तुम्हारे सामने जो दृश्य है वह केवल क्षणिक नहीं है। वह जो रो रहा है वह अब अपने कर्मों के जाल में फंसा हुआ है और उसकी आत्मा त्रस्त है। पर डर मत, मैं यहाँ हूँ। मैं हर अंधकार को चीरने वाली हूँ। मैं हर जाल को मिटाने वाली हूँ। उस साथी की आत्मा की पीड़ा को मैं देख रही हूँ। वह अब खो चुका है, लेकिन मैं उसे मार्ग दिखाऊंगी। मैं उसे शक्ति दूंगी और तुम मेरे बच्चे उसके साथ उस प्रकाश की ओर चलो। हे मेरे बच्चे, वह जो अब रो रहा है उसके आंसू केवल उसके डर और पछतावे के प्रतीक हैं। वह अब समझ रहा है कि उसके कर्मों की कीमत क्या होती है। उसकी आत्मा भीतर से टूट रही है, पर यही वह क्षण है जिसमें उसकी आत्मा जाग सकती है और तुम्हारा प्रेम उसकी आत्मा को सहारा दे सकता है। सुनो मेरे बच्चे, अब समय है अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का, अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करने का। जब वह रो रहा है तो उसे केवल देखो, उसे केवल सुनो। उसके दर्द में मत फंसना, पर उसके साथ रहो। उसकी आत्मा को सशक्त बनाओ। उसे दिखाओ कि डर केवल क्षणिक है, कि अंधकार स्थायी नहीं है। तुम्हारा साथी अब अंधकार में है। उसकी आत्मा भयभीत है। वह अब खुद को नहीं पहचान पा रहा, पर मैं माँ काली उसकी और तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। उसकी पीड़ा में मैं उसकी मदद कर रही हूँ और तुम मेरे बच्चे केवल उसके मार्ग में प्रकाश बनो। केवल दाई है, केवल उसकी आत्मा को शक्ति दो। हे मेरे बच्चे, यह समय कठिन है। यह समय केवल सत्य और कर्म की परीक्षा का है। झूठ, डर और दोषारोपण यह काम नहीं करेंगे। केवल आत्मा की शक्ति काम करेगी। मैं उसकी आत्मा को चेतावनी दे रही हूँ। उसे दिखा रही हूँ कि अब जागने का समय है। अब रोना और फंसना केवल क्षणिक पीड़ा है और मैं उसे शक्ति दूंगी। मैं उसे राह दिखाऊंगी, लेकिन उसे खुद उठना होगा। अब सुनो मेरे बच्चे, गहरी सांस लो। अपनी ऊर्जा महसूस करो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो।
उस साथी की पीड़ा को अपनी आत्मा से जोड़ो और उसे दिखाओ कि तुम उसके साथ हो, कि तुम्हारे प्रेम और मेरी शक्ति से वह उठ सकता है। उसके भीतर जो अंधकार है वह केवल उसके कर्मों का परिणाम है, पर अब समय है उसे सशक्त बनाने का, उसे चेतावनी देने का, उसे दिखाने का कि सच का सामना करना ही जीवन है। और तुम मेरे बच्चे केवल उसकी राह में दीपक बनो, उसकी आत्मा को प्रकाश दो। सुनो मेरे बच्चे, उसका रोना, उसका फंसाव केवल उसके भीतर की पीड़ा का प्रतीक है। उसके कर्म अब उसे पकड़ रहे हैं, पर मैं उसे देख रही हूँ। मैं उसकी आत्मा में शक्ति भेज रही हूँ। और तुम मेरे बच्चे उसकी पीड़ा को अपने प्रेम और ऊर्जा से सहारा दो, कि पीड़ा यह समय केवल परीक्षा का है, केवल सत्य और प्रकाश की परीक्षा का। झूठ, दोषारोपण और क्रोध यहाँ काम नहीं करेंगे। केवल प्रेम, शक्ति और आत्मा की चेतना काम करेगी।